Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will talk about the Fourier series. That what is mean by Fourier series and what are some related theorems. So जो आज का टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है फोरियर सीरीज अ, के बारे में हमने पढ़ना है फोरियर सीरीज. सो यहाँ पे डिफिनीशन है अ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्फिनिट सीरीज ऑफ द फॉर्म. अगर आपके साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इस फॉर्म में मौजूद हो ए नॉट डिवाइडेड बाई टू प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस ए थ्री कॉस थ्री एक्स अप टू सो ऑन प्लस ए इन कॉस एन एक्स, और फिर यहाँ पे डॉट डॉट है मतलब ये कंटिन्यू है, प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स. एंड द सेम वे जिस तरह कास के लिए हम इन तक गए तो यहाँ पे बी साइन के लिए भी इन तक हम जाते हैं, यानी बी इन साइन एन एक्स. और इनको कंबाइन जब हम लिखे तो ये इस तरह बन जाता है ए नॉट डिवाइडेड बाई टू, और ये जो है ए वन काज एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने इस अंदाज में लिखा है इन टेंस फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी ए इन काज एन एक्स. चूँकि यहाँ ये एडिशन में है तो हमने इसको बी इस अंदाज में लिखा है प्लस बी इन साइन एन एक्स. आप इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब कि ये जो समेशन है इस पे ए इन काज एन एक्स पे अलग आ जाए प्लस समेशन इन टेंस फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी और बी इन साइन एक्स पे अलग आ जाए. ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आपके सामने लिख दूँ, ये फिर बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, तो चलो मैं इसको अभी से लिखता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक्सप्रेशन था तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए नॉट डिवाइडेड बाय टू प्लस इन टेंस फ्राम वन अप टू इन्फिनिटी ए इन कॉज एन एक्स प्लस इन टेंस फ्राम वन अप टू इन्फिनिटी बी इन साइन एन एक्स. ठीक है, तो इसको हम इस तरह बराबर लिख सकते हैं मतलब. अच्छा, नेक्स्ट कोरिस्पांडिंग टू अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ये जो आपके साथ इन्फिनिट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होगा ये एक फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स, सपोज आपके साथ एक फंक्शन है ये उसके कोरिस्पांडिंग होगा, देन इट इज़ कॉल्ड इट्स फोरियर सीरीज. और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये वाले चीज़, ये एक फंक्शन का फोरियर सीरीज कहलाएगा. ठीक है, एंड द कांस्टेंट ए इन, यहाँ पे आपके साथ जो ए इन नज़र आ जाता है ये वाला, एंड बी इन आर नॉन एज फोरियर कांस्टेंट आर कोफिशिएंट. ए इन और बी इन को हम या फोरियर कांस्टेंट कहते हैं या इसको कोफिशिएंट्स कहते हैं. ठीक है, ये इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया है, आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया है. ये बात याद रखें. सपोज हम एक जनरल फंक्शन कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स हो, तो फिर ये जो चीज़ है ना आपको नज़र आ रहा है, तो ये कोरिस्पांडिंग टू एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स को हम इस अंदाज में लिख सकते हैं. ठीक है, सीरीज़ के फॉर्म में एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं, इसका ये मतलब है. अच्छा, नेक्स्ट इसमें अभी इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, यानी इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका हम करना चाहते हैं. तो यहाँ पे देखिए इन वन यानी इस इक्वेशन में ए नॉट डिवाइडेड बाई टू, और ये जो आपको सीरीज़ नज़र आ रहा है, वी हैव टेकन द कांस्टेंट टर्म ए नॉट बाई टू. हमने यहाँ पे ये ए नॉट बाई टू लिया है, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने ये लिया है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए नॉट की बजाय हमने ए नॉट बाई टू लिया है. ये क्यों? बिकॉज द अदर्स फार्मूला फॉर ए इन वेयर n टेंस फ्राम वन टू टू थ्री अप टू सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर है इनकी वैल्यू, विच वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश सून विल आल्सो होल्ड फॉर n इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे ए नॉट बाई टू हमने इसलिए लिया है
कि आगे एक ऐसे फार्मूला आ रहे हैं कि इसको हम आदर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, आदर फार्मूला वो होगा कि ए नाट की वैल्यू क्या है, ठीक है, ए इन की वैल्यू और बी इन। तो इन थ्री टर्म्स के लिए जो कोई फार्मूला मौजूद है हम इसको डिस्टेब्लिश करेंगे। तो इन थ्री फार्मूलाइज को कंबाइनली हम कहेंगे कि दीज आर आलर फार्मूलाइज। ठीक है, तो उसको जब हम प्रूव करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन इक्वल टू ज़ीरो के लिए वो होल्ड हो रहा है। जब इन इक्वल टू ज़ीरो के लिए वो होल्ड होता है तो फिर हम इसको ए नाट बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सिंस द फंक्शन साइन एन एक्स, ये जो साइन एक्स फंक्शन है और काज एक्स अब ए फोरियर सीरीज आर पीरियाडिक विद पीरियड 2 पाई। ये बात याद रखें कि साइन एन एक्स और साइन काज एन एक्स, आपको ये पता है ऑलरेडी, ये पीरियाडिक फंक्शन में हमने पढ़ी है कि साइन फंक्शन और कास फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, देयरफॉर द सम फंक्शन if apex of a convergent Fourier series of the form 1 must be also periodic with period 2 pi। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक साइन फंक्शन ले लें और इसका पीरियड तो हमें पता है का 2 पाई है, और एक कास फंक्शन ले लें इसका पीरियड भी 2 पाई है, तो इन दोनों का जब हम सम लेते हैं ना तो इसका पीरियड भी 2 पाई होगा। ठीक है, यानी साइन एक्स और काज एक्स का जब सम आ जाएगा तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे इसकी बातें थी। अब हम एक थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। थ्योरम इस तरह है, इफ द सीरीज जो हमने ऊपर पढ़ा है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस n टेंस फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी ए इन काज एन एक्स प्लस बी इन साइन एक्स इन एन एक्स। आपको पता है कि इसको मैंने अलग फॉर्म में भी लिखा था आपके लिए। इज एज्यूम इंटीग्रेबल टर्म बाई टर्म, यानी इसका इंटीग्रेशन टर्म बाई टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन द इंटरवल दिस वन एक्स बिलोंगिंग टू सी एंड टू सी प्लस 2 पाई, ये आपके साथ एक इंटरवल है। फॉर एग्जांपल 2 पाई आपको पता है कि क्या है, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स और काज एक्स। तो आपके साथ एक क्लोज इंटरवल है सी, फ्रॉम सी टू सी प्लस 2 पाई, यानी एक्स आप इससे लेंगे। तो फिर हम ये इज्यूम करते हैं, मतलब हम ये मान लेते हैं कि इस इंटरवल में ये जो आपके साथ सीरीज़ है ये हर एक टर्म इसका इंटीग्रेबल है, यानी इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। एंड हैज़ द सम एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसका जो सम है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। देन द कोफिशिएंट्स, फिर जो कोफिशिएंट है ए इन, यानी ये यहाँ पे जो काज एन एक्स के साथ नज़र आ जाता है, एंड बी इन, ये बी इन जो साइन एन एक्स के साथ नज़र आ जाता है। ठीक है, आर गिवन बाय द फार्मूलाइज, यहाँ पे ये दिए गए हैं इन फार्मूले पे, ये थ्योरम है, आपने इसको मेमोराइज करने हैं, ये फार्मूले हैं ए इन और बी इन के लिए। यानी यहाँ पे तो काज एन एक्स और साइन एन एक्स का हमें पता है कि ये कौन से फंक्शन है, लेकिन ए इन और बी इन कहाँ से आएंगे? तो ए इन और बी इन के लिए हम यहाँ पे इस थ्योरम की मदद से फार्मूले लिखते हैं और ए नाट के लिए भी हम फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो ए इन के लिए फार्मूला हो गया 1/पाई फ्रॉम सी टू सी प्लस 2 पाई, इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, डिफिनेट इंटीग्रेशन है, एफ ऑफ एक्स काज एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी जो फंक्शन होगा वो इसके साथ काज एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1/पाई इसके साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन से पहले मल्टीप्लाई होगा। और आपने इंटीग्रेशन लिया है फ्रॉम सी टू सी प्लस 2 पाई, वेयर इन टेंस फ्रॉम, यहाँ पे इन की वैल्यू है तो ये इन 0 से लेकर 1 2 अप टू सो ऑन, यानी सेट ऑफ होल नंबर, यहाँ पे इसका इनका जो डोमेन है सेट ऑफ होल नंबर है। ठीक है, तो इन इसकी मदद से आप ए नॉट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इन की वैल्यू 0 पुट करें फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, इन की वैल्यू आप 0 पुट करें तो काज 0 से क्या बन जाते हैं, काज 0 से 1 बन जाता है। ठीक है, काज 0 से 1 बन जाता है और एफ ऑफ एक्स इधर जो भी होगा तो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं आगे, यहाँ पे देखें ये जो अभी बी एन, तो बी इन के लिए भी वही फार्मूला है, आप देखिए 1/पाई ही आ गया है। इंटीग्रेशन बी सी टू सी प्लस 2 पाई है एफ ऑफ एक्स से, लेकिन बी इन के लिए आपने अभी साइन एन एक्स डी एक्स लगानी है और इधर बी इन की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है,
और ए नाट की वैल्यू आपके साथ है 1/पाई सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और आपको पता होना चाहिए कि ये ए नाट की जो वैल्यू है ये हमने ए इन से निकाली है, कि अगर आप इधर 0 पुट करें ना तो एफ ऑफ एक्स इंटू 1 ये बन जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी मैं आपके लिए थोड़ा सा, चलो इसको आपके सामने कैलकुलेट करूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ए इन की जो वैल्यू थी वो थी 1/पाई फ्राम सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉज इन एक्स डी एक्स। और इनकी वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगी ए नाट। यहाँ पे इनकी बजाय हमने 0 पुट की, 1/पाई अपनी जगह पे आ जाएगी, फ्राम सी टू सी प्लस 2 पाई अपनी जगह पे आएगी, एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पे होगी, और काज, और यहाँ पे इनकी बजाय आप 0 पुट करें, 0 इंटू एक्स डी एक्स। तो अभी 0 इंटू एक्स तो फिर 0 आ जाता है, तो ये आपके साथ बन जाते हैं 1/पाई फ्राम सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स, और का 0 आपको पता है कि ये 1 का बराबर होता है, का 0 1 की बराबर होती है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के साथ आप 1 मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाती है। तो ए नाट की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाला है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हो नेक्स्ट इस तरह है ना, आसान बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टार हो, डबल स्टार और ये ट्रिपल स्टार, यानी ए इन की ये वैल्यू, बी इन की ये वैल्यू और सी इन की ये वैल्यू, दीज कंबाइनली कॉल्ड फूरियर आदर फार्मूलास। इनको हम आदर फार्मूला कहते हैं, ये जो 3 स्टार हमने निकाले हैं। ठीक है, अच्छा अब एक कोराजरी है। ठीक है, कोराजरी वो होती है जब आपके साथ एक थ्योरम होता है और एक थ्योरम के मामूली मॉडिफिकेशन से आपके साथ एक न्यू छोटा सा थ्योरम आ जाता है ना, यानी कोरोलरी जो होती है ना, दिस इज जस्ट लाइक अ किड ऑफ द थ्योरम, कि ये इसका बच्चा है। ठीक है ना, मतलब ये वही थ्योरम की सिंप्लीफिकेशन से या कुछ एडिशन से थोड़े से इसी उससे आ जाता है। तो अब अगर हम ऐसा करें ना, कोरोलरी 1, when c is equal to 0 then the formula for a naught a in and b in becomes, यानी अगर हम यहाँ पे ये जो इंटरवल है ये, अगर यहाँ पे हम c को 0 ले ले, यानी 0 to 2 पाई हम ले ले, यानी यहाँ भी c को 0 ले ले और यहाँ भी c को 0 ले ले, तो फिर आपका जो ये थ्योरम है ये इस तरह हो जाता है। ए इन की ए नाट की वैल्यू फिर इस तरह होगी, ए नाट विल बिकम 1/पाई फ्राम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए इन की वैल्यू, ये सी की वैल्यू इधर हमने 0 पुट की ना, तो ये 0 और इधर 0 प्लस 2 पाई, तो इधर ये 2 पाई एफ ऑफ एक्स काज एन एक्स डी एक्स, और बी इन की वैल्यू भी इस तरह 0, और यहाँ पे सी की वैल्यू भी हमने 0 पुट की, तो 0 प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्रॉजरी नंबर 2, अगर सी की वैल्यू आप -पाई पुट करें तो फिर ए नाट ए इन और बी इन की वैल्यू कैसी होगी, तो फिर ए नाट की वैल्यू बन जाती है -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे ए इन की वैल्यू बन जाती है -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स काज एन एक्स डी एक्स, और बी इन की वैल्यू बन जाती है -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। यानी यहाँ पे सिर्फ इसके ये लिमिट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द फोरियर सीरीज वी विल कंसिडर सम एग्जाम्पल्स। Behavior of the Fourier series, for checking the behavior of the Fourier series we will consider some example। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मतलब हम एक फंक्शन लेंगे और हम उसके लिए फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे। तो फोरियर सीरीज जब फाइंड करेंगे ना, तो इसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी हम ए नाट को फाइंड करेंगे, हम ए इन को फाइंड करेंगे, हम बी इन को फाइंड करेंगे, और जो इक्वेशन 1 हमने निकाला है ना, जो हमने अभी डिफिनीशन में पढ़ा है, जो इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में उसको पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो आपके साथ इसका फोरियर सीरीज इस फंक्शन का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये एक नोट मैंने लिखा है कि द फार्मूलाज इन स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, यानी ए नाट की वैल्यू और ए इन की वैल्यू और बी इन की वैल्यू फॉर ए इन, बी इन एंड ए नाट आर नोन एज अदर फार्मूलाज। ठीक है, उसको
अदर फार्मूलाज कहते हैं। यानी ये वाले जो फार्मूले हमने निकाले, ये वाले, ये स्टार यानी ए इन की वैल्यू, डबल स्टार यानी बी इन की वैल्यू, एंड ट्रिपल स्टार यानी ए नॉट की वैल्यू, दीज कंबाइनली कॉल्ड द अदर्स फार्मूलाज। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि एक तो आपने ये मेमोराइज करना है, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस इन टेंस फ्राम 1 अप टू इन्फिनिटी ए इन काज इन एक्स प्लस बी इन साइन इन एक्स। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये वैल्यूज आपने याद रखने हैं, ए इन की क्या वैल्यू है, बी इन की क्या वैल्यू है, ए नॉट की क्या वैल्यू है। अगर आपको ये याद है ना, तो इसकी मदद से आप फिर एक करोलरीज भी निकाल सकते हैं। यानी अगर हम इधर सी की बजाय -पाई पुट करें तो एक करोलरी नंबर 2 बन जाती है। अगर हम सी की बजाय इधर 0 पुट करें तो करोलरी नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, सो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए एक एग्जांपल भी कंसिडर करूँगा, और उसमें हम एक फंक्शन लेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपल फंक्शन लेंगे और फिर उसके लिए हम फोरियर सीरीज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फोरियर सीरीज़ इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात हम अक्सर एक फ़ंक्शन को टेलर सीरीज़ के फॉर्म में लिखते हैं। टेलर सीरीज़ ऑलरेडी आप लोगों ने एफईसी में पढ़ी है। तो टेलर सीरीज़ में लिमिटेशन ये है कि हर एक फ़ंक्शन को आप टेलर सीरीज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर एक मैथमेटिशियन था जिसके नाम में भी फोरियर आता है, तो उसने फिर ये फोरियर सीरीज़ का ये मेथड निकाला है। यानी एक फ़ंक्शन के लिए हम फोरियर सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक फ़ंक्शन के लिए टेलर सीरीज़ हम फाइंड कर सकें। ठीक है, यानी टेलर सीरीज़ को फाइंड करना मुश्किल है, और ये फोरियर सीरीज़ उससे एडवांस सीरीज़ है। ठीक है, और ये हमें फिर आपको पता होनी चाहिए कि ये फोरियर सीरीज़ जो है ये आपके सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो तो सिग्नल प्रोसेसिंग में और आपके नेटवर्क सिस्टम में फोरियर सीरीज़ एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म की बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए स्पेशली ये इंक्लूड हो चुका है, ताकि फिर आगे रिसर्च में जाके आप लोगों को इसकी तकलीफ ना हो। ठीक है, सो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द फोरियर सीरीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके बारे में एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के लिए फोरियर सीरीज़ को फाइंड करेंगे।